नमस्कार। आज है 11 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सब क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर आपको आने वाले कुछ सवालों में देखने को मिलेगा। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब जो है वो है 9 नवंबर। तो हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लीजिए। इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की टोटल वहां पर जो सीटें होती हैं वो 69 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका हाईकोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो आपको कमेंट करना है कहाँ पर है। हालांकि जो उसकी राजधानी देहरादून वहीं पर है। ठीक है, मैंने बता दिया आंसर। राजधानी सबको बताया, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। चलिए, वहां की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज देखिएगा, हिंदी के साथ साथ संस्कृत जो है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है उत्तराखंड की। बट आपको एक चीज याद रखना है, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। अगला सवाल देखिए आज का, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। एक सवाल तो ये बन सकता है कि ऑस्ट्रा हिंद तो बहुत इजी है, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान, कहाँ आयोजित किया गया? सवाल ये है। तो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में ये आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और इतना सा सवाल है। एक सवाल ये बन सकता है, जैसे कि मैंने बता भी दिया, आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, और वहां की करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है वहां पर। और अल्बानीज एंथोनी जो है वो वहां के क्या है? अल्बानीज एंथोनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में अमित शाह ने बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसमें सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है। हाल ही में अमित शाह ने कहाँ लगाना हम भूल चुके हैं, तो आप लगा लीजिए, कहाँ बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। कमेंट करके जवाब देना है क्योंकि आने वाली है बिरसा मुंडा जयंती। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है क्योंकि जो बिरसा मुंडा थे, ये देखिएगा आप, आदिवासियों के भगवान हैं ये। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था। आदिवासी जंगल बचाने के लिए बहुत सारे नारे लगाए, जंगल बचाने के लिए अंग्रेजों से बहुत लोहा लिया था इन्होंने। तो याद रखिएगा 15 नवंबर को इनकी जयंती होती है। और इस बार भी आने वाली है जिनको जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा, जैसे कि बहुत सारे स्टेट हैं लाइक एमपी है जहां पर इनकी जो जयंती होती है उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का अपन। स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही लंबी चौड़ी पुस्तक है ये। हालांकि इसका एक्चुअल में नाम है स्पीकिंग विथ नेचर, ये इस नाम से आएगी। रामचंद्र गुहा जो है वो इसके राइटर है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें पूरा बताया गया है किस प्रकार से पूरा माहौल था इंडियन इंडिपेंडेंस का। रामचंद्र गुहा हो या विपिन चंद्रा हो, सतीश चंद्रा हो, ये सब जो है ये हिस्टोरिकल राइटर है। विपिन चंद्रा की बहुत सारी बुकें हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, बट यहाँ पर चर्चा हो रही है स्पीकिंग विथ नेचर एंड इसके राइटर जो है वो रामचंद्र गुहा है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया गया है? अभी हाल ही में सिंगापुर में जो है एक फिनटेक फेस्टिवल चल रहा है और जो एसबीआई बैंक है उस बैंक ने क्या किया है, वहां पर अपना एक प्रकार से देखा जाए तो एक हब खोला है, इनोवेशन हब खोला है। वहां पर उन्होंने कुछ बातें लोगों को बताई हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार का देख एग्जीबिशन टाइप की चीजें हैं ये। और एसबीआई के बारे में आपको 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हालांकि देखो ऐसा नहीं है, एसबीआई इससे पहले भी था। एसबीआई का अर्लियर जो नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में 3 बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर 1955 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका, और इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया था।
ठीक है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो हेडक्वार्टर पूछेगा, एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है। और एक सवाल पूछेगा कि इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये जो है ये वर्तमान में हेड है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई है? ठीक है, लगाई गई है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और बेंगलोर में एक प्रकार की डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई है। देखो क्या होता है, ये दो प्रकार, एक तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को बताएगी कि हर सेकंड हर मिनट में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। 144 आंकड़ा बता रहा है, यहाँ पर 144 करोड़ लोग हो चुके हैं। अब इसका लगाने का उद्देश्य क्या है? एक तो ये कर्नाटक की पॉपुलेशन बता रही है और इंडिया की बता रही है। अब देखो इसको लगाने का उद्देश्य है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। मेन पर्पस जो है वो जागरूकता पैदा करना, ताकि लोगों को चलते फिरते दिखे कि देखो भैया बढ़ रहे हैं हम, हर सेकेंड पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये घड़ी लगाई गई है। ठीक है भैया, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है लोगों को अवेयर करने के, क्योंकि एक यही रास्ता है कि लोगों को अवेयर करो भाई, कहाँ कंट्रोल करो, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एक सवाल बनता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। चलिए अगले सवाल, जो कि आज का 7वां सवाल है, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। और इसका सही जवाब जो है वो है 10 नवंबर। देखो, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे अर्थात जो टीकाकरण की वैल्यू होती है वो बताने के लिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड, कंफ्यूज मत होइएगा। एक मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो कि मार्च में मनाया जाता है, डेट में आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, वो हमारा नेशनल होता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे इज अ ग्लोबल हेल्थ केयर अवेयरनेस इवेंट ऑब्जर्व ऑन 10th ऑफ नवंबर, अर्थात हर साल ये क्यों मनाते हैं? अवेयरनेस पैदा करने के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये सवाल आप लिख के ले लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। निंगोल चकोबा उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। मणिपुर जो है 7 सिस्टर स्टेट का एक पार्ट है। 1949 में ये एडमिशन हुआ था, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये एक यूनियन का पार्ट बना हुआ था। एज ए स्टेट ये 1972 में अस्तित्व में आया था, मतलब 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर राज्य की राजधानी जो है वो इम्फाल है। बहुत बेसिक सवाल है, इम्फाल है। 16 राज्य हैं मणिपुर में, याद रखिएगा। और लक्ष्मण आचार्य जो हैं वर्तमान में वो क्या है, मणिपुर के गवर्नर है। और एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री है, बीजेपी की वहां पर सरकार है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। और एक सवाल और बन सकता है कि मणिपुर की जो विधानसभा है उसमें टोटल सीटें कितनी है? 60 सीटें हैं, मतलब वहां पर जो है 60 सीटें हैं, याद रखिएगा इस बात को। और लोकसभा की वहां पर 2 सीटें हैं। ठीक है। तो एक सवाल और बन सकता है कि मणिपुर का जो एरिया है, एरिया के मामले में मणिपुर पूरे भारत में 23वें नंबर पर आता है। 23वें नंबर पर मणिपुर आ रहा है। आज का 9वां सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा लकड़ी का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है जापान। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, जाक्सा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि लकड़ी का है। हालांकि अमेरिका भी एक प्लान है कि अमेरिका भी करेगा, जो नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, वो भी इन फ्यूचर में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि लकड़ी है। देखो इसका मेन पर्पज क्या होता है? मेन पर्पज इसका होता है कि जो अंतरिक्ष कचरा होता है, देखो कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो वो आसमान में रहता है, मतलब ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहा है, जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष कचरा। तो ये कम से कम हो, क्योंकि देखो ये भी नुकसानदायक होने वाला है एक दिन हमारे लिए। तो इसमें कम से कम ऊपर प्रदूषण कम से कम हो, या अंतरिक्ष कचरा को कम करने के लिए लकड़ी के रूप में इसको एक ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 1 जनवरी 2025 से वो देश ने बोल दिया है कि भाई साहब हम पूर्ण रूप से क्या करेंगे, बुर्के पर प्रतिबंध लगा देंगे। देखो क्या हुआ था, इस देश में 2021 में रेफरेंडम करवाया गया था। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। तो वहां पे जनमत संग्रह और लोगों से पूछा गया क्या बुर्के पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो वहां की जनता ने बोला हाँ भाई साहब लगा दो,
बुरके पर प्रतिबंध लगा दो। और इस देश का नाम क्या था? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने बाकायदा बोला कि हम 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में बुरके पर प्रतिबंध लगा देंगे। स्विट्जरलैंड जो यूरोप का एक देश है ना, स्विस बैंक जहां पर अमीर लोग अपना पैसा रखना प्रीफर करते हैं, वो है भाई साहब ये बर्न। वहां की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है बर्न। और कुछ इंपोर्टेंट शहर है, देखो जूरिक, जूरिक बहुत फेमस शहर है वहां का। लुसाने बहुत ही फेमस है, लुसाने तो वहां पर है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे अच्छे यू कैन से दैट ये बहुत महत्वपूर्ण सिटी है वहां की। अब देखो क्या होता है, जो स्विट्जरलैंड है ये बाउंड्री शेयर किस किस से कर रहा है? ऊपर जर्मनी से बाउंड्री शेयर करता है, इधर ऑस्ट्रिया से बाउंड्री शेयर करता है, नीचे की ओर इसकी बाउंड्री जो लगती है वो इटली से लगती है ना, इटली पिज्जा पास्ता। एंड दिस इज फ्रांस, सुंदरियों का शहर, सुंदरियों का शहर पेरिस को कहते हैं, है ना। और फ्रांस जो अपनी वाइन के लिए बहुत फेमस है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये है स्विट्जरलैंड की लोकेशन। और स्विट्जरलैंड ने क्या बोला है कि 1 जनवरी 2025 से हम बुरके पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।